नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं आईटीआर फॉरम बी की। दोस्तों, आईटीआर बी फॉरम अघोषित आय को खुलासा करने के लिए जारी किया गया एक ऐसा फॉरम है। जैसे कि किसी व्यक्ति ने अपने पिछले कुछ वर्षों में अपनी आईटीआर में कुछ इनकम को शो नहीं किया है, यानी कि उन व्यक्तियों ने आईटीआर को फाइल करते समय कुछ इनकम को अपनी आईटीआर में नहीं दिखाया गया था। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। दोस्तों, हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आईटीआर बी फॉर्म क्या होता है, आईटीआर बी फॉर्म कौन दाखिल कर सकता है, आईटीआर बी फॉर्म की संरचना कैसी है दोस्तों, और हम इसके कुछ महत्वपूर्ण सवाल भी जानने वाले हैं। दोस्तों, आईटीआर बी फॉर्म केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के द्वारा उस समय जारी किया जाता है जब डिपार्टमेंट के द्वारा किसी कंपनी, फर्म या कोई राजनीतिक दल या कोई राजनीतिक पार्टी के द्वारा जब तलाशी या जब्ती की जाती है तो उस समय कुछ ऐसी इनकम को पहचान लिया जाता है जिसका खुलासा आईटीआर फाइल करते समय नहीं किया गया था। दोस्तों, आईटीआर बी फॉर्म जो है आयकर अधिनियम 1961 की धारा 158 बीसी के तहत 1 अप्रैल 2025 को जारी किया गया। यह एक फॉर्म है जो 1 अप्रैल 2000 सितंबर को या उसके बाद शुरू किए गए मामलों पर लागू होता है। दोस्तों, अब हम जानने वाले हैं कि आईटीआर बी फॉर्म क्या होता है। दोस्तों, आईटीआर बी फॉर्म आईटीआर बी फॉर्म क्या होता है? आईटीआर बी फॉर्म एक विशेष प्रकार की आयकर रिटर्न का एक फॉर्म है। आईटीआर के लिए भरा जाने वाला फॉर्म है जिसका उपयोग उस समय किया जाता है जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कोई तलाशी या किसी कंपनी की जांच की जाती है, तब ब्लॉक अवधि में, यानी कि जब जो ईयर जो फाइनेंशियल ईयर निकल चुके हैं, उन फाइनेंशियल ईयरों में कोई ऐसी इनकम छूट जाती है जिसे व्यक्ति के द्वारा आईटीआर फॉर्म फाइल करते समय दिखाया नहीं गया था। अर्थात यह फॉर्म करदाताओं को ऐसी सभी अघोषित आय को एक ही स्थान पर दाखिल करने के लिए आईटीआर बी फॉर्म भरा जाता है। इसमें ऐसी इनकम को दिखाया जाता है जो तलाशी के दौरान या संदेह पर पाई जाती है। अब हम बात करते हैं आईटीआर बी फॉर्म कौन दाखिल कर सकता है। दोस्तों, कोई अघोषित आय की रिपोर्ट करने के लिए आईटीआर फॉर्म भी दाखिल किया जाता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति जिनके खातों का आयकर अधिनियम की धारा 44 केवी के अंतर्गत ऑडिट किया जाना आवश्यक था, इसमें वे व्यक्ति और संस्थाएं शामिल हैं जिनकी भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अनुसार ऑडिट करवाना आवश्यक था। बात करते हैं कंपनी की। ऐसी सभी कंपनियां, चाहे वे घरेलू हो चाहे वे विदेशी कंपनियां हो, यदि जब्ती या संदेह है या कार्रवाई के दौरान कोई
अघोषित आय पाई जाती है, तो ऐसी घरेलू या विदेशी कंपनी जो जिनकी यह ऐसी इनकम पाई जाती है, उन्हें भी यह आईटीआर भी फाइल करनी होती है। राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक दलों को भी यदि कोई अघोषित आय का खुलासा करना है तो उन्हें भी आईटीआर बी में दिखाया जाएगा। अब बात करते हैं आईटीआर बी फॉर्म की संरचना की। आईटीआर बी फॉर्म का फॉर्मेट जो है बहुत ही ज्यादा विस्तृत है। इसमें इसके कई भाग हैं। फर्स्ट भाग की बात करें तो इसमें पार्ट ए में जर्नल जो है इंफॉर्मेशन देनी होती है। जर्नल इंफॉर्मेशन में उस व्यक्ति का पैन नंबर, उसके नाम की डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, 12 डिजिट में आधार नंबर एप्लीकेबल है, और मोबाइल नंबर, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी कि उस व्यक्ति की जो है इनकम वो किस तरीके की है ये भी इसमें दिखाना है, यानी कि रोजगार की प्रकृति को इसमें दिखाना है। दोस्तों अब बात करते हैं इसके दूसरे भाग की, जिसमें इनकम टैक्स की जो है गणना की जाती है। इनकम टैक्स की गणना अब जो बी में की गई है, इसमें सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी या फिर बिजनेस कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल को दिखाया जाएगा। अब भाग सी में इसकी इनकम की जो अघोषित आय है, पार्ट डी में इनकम की अघोषित आय को दिखाया जाएगा पार्ट डी में। पिछले 6 वर्ष तक की असेसमेंट ईयर 6 ईयर्स की इनकम को आपको इसमें स्वैप करना है। इसमें कौन सी वस्तु है जिसकी इनकम आपको दिखानी है, तो मनी, गोल्ड, लेटिन, ज्वेलरी, अदर आर्टिकल है, देन अदर वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग्स यानी चीजें, वर्चुअल डिजिटल असेट्स, एक्स फर्नीचर्स, इंकरेक्ट इनकम इसमें दिखानी है आपको। फिर इसके बाद भाग ई में टैक्स पेबल और टैक्स क्रेडिट के दावे तो आपको इसमें दिखाना है। पार्ट ई में इस वाले पार्ट में टीडीएस, अग्रिम कर,
यानी कि टीडीएस की जो है इसमें देना है आपको डिटेल। यदि आपका टैक्स पेएबल है तो इसको देना है, पेएबल पेड आपको इसमें इसकी डिटेल देनी है। इंश्योरेंस चार्ज से संबंधित डिटेल आपको इसमें फिल करनी है। इसके बाद सत्यापन इसका वेरिफिकेशन था, इसको फाइल कर देते हैं और उसके ईबीसी से कर लेते हैं। आईटीआर बी फॉर्म कैसे फाइल कर सकते हैं दोस्तों? आईटीआर बी फॉर्म कैसे फाइल कर सकते हैं? तो या तो जो भी कोई ऑडिटेबल पर्सन है डीएससी और इलेक्ट्रॉनिक ईबीसी के माध्यम से वेरिफिकेशन कर सकता है। दोस्तों आईटीआर की जो है बी, इसे आईटीआर आयकर की विभाग की जो ई पोर्टल है उस पर जाकर के आईटीआर बी को फाइल किया जा सकता है। इसमें अघोषित आय की जो इनकम है उसे दिखाया जा सकता है। और यहाँ पर जैसे ही आप लॉग इन करेंगे, लॉग इन करने के बाद आपको आईटीआर बी फाइल का चयन कर लेना है, यहाँ से लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद फिर इसको सबमिट कर देना है ईबीसी के माध्यम से, इसको फाइल और सबमिट कर लेना है। के बाद बात करते हैं हम आईटीआर बी से संबंधित आने वाले सवालों से। दोस्तों आईटीआर बी फॉर्म क्या होता है? आईटीआर बी फॉर्म एक विशेष प्रकार का आईटीआर बी फॉर्म एक विशेष प्रकार का फॉर्म है। आईटीआर बी फॉर्म एक विशेष प्रकार का फॉर्म है। सीबीडीटी सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के द्वारा सेक्शन 132 और 132 ए के तहत तलाशी और जब्ती या अधिग्रहण कार्रवाई के दौरान कोई अघोषित इनकम होती है तो उससे संबंधित आईटीआर बी फाइल की जाती है। सेक्शन अंडर सेक्शन 132 और 132 ए। अब बात करते हैं आईटीआर बी कब पेश किया जाता है, कब पेश किया गया। आईटीआर बी को सीबीडीटी सूचना 30/2025 7 अप्रैल 2025 के माध्यम से 1 सितंबर 2024 के बाद अघोषित आय को लागू किया जाएगा। यह ऑडिटेबल पर्सनल व्यक्तियों पर लागू होती है। राजनीतिक दल 44 एवी में जो ऑडिटेबल फर्म है या फिर राजनीतिक पार्टियां, उन पर, कंपनियों पर, चाहे वो घरेलू हो चाहे वो विदेशी हो, उन पर लागू होती है। इस धारा के तहत आईटीआर की दाखिल करना आवश्यक है। तो आईटीआर इनकम टैक्स अधिनियम 1961 इनकम टैक्स अधिनियम 1961 की धारा 158 बीसी 158 बीसी के तहत फाइल किया जाना आवश्यक है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।